अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो 2026 में आया है। अच्छा, ये मॉडल पेपर किन के लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर हरगिज नहीं है। उनके लिए एक अलग से मॉडल पेपर आया है, उसको भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का मेन मकसद क्या है। इस वीडियो का मेन मकसद सिर्फ मॉडल पेपर से इतना एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर में से सेक्शन बी में सवाल आए हैं, किस में से सेक्शन सी में सवाल आए हैं। इससे सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि कौन सा चैप्टर किस सेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी। सेम पैटर्न है हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में हुआ था प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का, जो आप सेकेंड ईयर में एग्जाम्स देंगे। फर्स्ट ईयर की तरह उनकी कोई ओएमआर शीट, कोई ई शीट नहीं होगी। वो नॉर्मल पुराने पैटर्न से अपना पेपर देंगे और सारा कुछ उनका पुराने पेपर पैटर्न की तरह, मतलब कि उसी तरीके से 80 मार्क्स का सेक्शन बी और सी है जिसके लिए 2 घंटे और 40 मिनट मिलेंगे। ठीक है। और उसी तरीके से उन्हें 10 सवाल करने हैं। टोटल हमें दिए हुए हैं 14 क्वेश्चंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन बी के अंदर उन्हें कितने सवाल करने हैं? 10 सवाल। प्री इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के बच्चों को 10 सवाल करने हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। अच्छा, और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। जिस तरह उनका फर्स्ट ईयर में था, इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी हर क्वेश्चन उनका 4 मार्क्स का होगा। चले भाई, अब वो 14 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हैं इनको भी देख लेते हैं। अब ये देखें, सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 2.3 में से, क्वेश्चन नंबर 8 में से। दूसरा सवाल 2.4 में से, मतलब 2 सवाल आपके आ गए चैप्टर नंबर 2 में से। फिर चैप्टर नंबर 3 में से आ गया, अब और करके एक सवाल दिया हुआ है, एक 3.2 में से और एक 3.4 में से। दोनों दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के सवाल हैं। ठीक है जी। ये प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल का ही नहीं है, लेकिन और के बाद वाला 10, और ये एग्जाम्पल है बुक पेज नंबर 78 पे लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद एक आ गया चैप्टर नंबर 4 का सवाल। फिर एक चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन मैंने आगे मेंशन कर दिया। सारी एक्सरसाइजेस के मैंने क्वेश्चन नंबर और एग्जांपल्स मेंशन कर दिए। फिर हमारे पास ये और ये 2 सवाल हमारे चैप्टर नंबर 6 के आ गए। फिर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से 2 सवाल, 2 सेक्शन बी के सवाल आ गए। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 8 में, एक सवाल चैप्टर नंबर 8 के अगेन। 2 सवाल हमारे हो गए चैप्टर नंबर 9 के। फिर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से एक सवाल और चैप्टर नंबर 11 से एक सवाल। तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस बन गए। अच्छा जी, इसके बाद अब आपने आ गए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आप देख लें टोटल कितने सवाल करने हैं? 5 सवाल करने हैं। कितने सवाल दिए हुए हैं? 7। 7 असल में नहीं दिए हुए, अगर आप गौर से इसको समझें तो 9 तक की जो क्वेश्चंस है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आप माइनस कर दें। एक जो सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी, तो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 से लेके 9 तक के टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 7। यानी कि आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेक्शन सी में, जिनमें से आपने 5 सवाल करने होंगे। ये आपका हो गया सेक्शन सी। और हर सवाल जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में आपने प्री इंजीनियरिंग वालों ने इसी तरीके से पेपर दिया था, तो सेकेंड ईयर का भी उनका इसी तरीके से पेपर होगा। चलें जी, अब वो कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहला सवाल चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है, और 6 की एक्सरसाइजेस मैंने मेंशन कर दी है, इसमें से कोई 2 पार्ट करना है। इसके बाद हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 3 में से। अब देखें, इसमें भी एनी 2 पार्ट्स करने हैं, तो 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 में से। फिर एक सवाल चैप्टर नंबर 4 में से आ गया। फिर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7। फिर आ गया चैप्टर नंबर 9 में से। और फिर ये चैप्टर नंबर 10 में से दो और करके दिए हुए, दोनों ही चैप्टर नंबर 10 में से। और फिर ये हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 12 में से। तो ये हो गए आपके टोटल 7 सवाल, जिनमें से आपने करने हैं 5 सवाल। ये आपका सेक्शन सी हो गया। चले जी, अब इसके बाद आ गए एमसीक्यूज। सेम काम है कि भाई एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट्स हैं, और ये एमसीक्यूज का पेपर सबसे आखिर में दिया जाएगा आपको। अब ये एमसीक्यूज जो है वो कहाँ कहाँ से हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से ये, और ये 2 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 में से। फिर चैप्टर नंबर 2 में से ये भी है, 3 हो गए। फिर चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह फिर 4 में से है, 5 में से है, फिर 6 में से है, 7 में से है हमारे पास, फिर हमारे पास 8 में से है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास 9 में से एमसीक्यूज हैं, फिर 10 में से है,
फिर हमारे पास 11 से एक एमसीक्यू है और फिर एक 12 में से। अच्छा जी, ये है हो गया हमारा टोटल सेक्शन ए बी और सी। इसका मैंने एक एनालिसिस किया है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने सेक्शन बी और कितने सेक्शन सी में सवाल है। इसको भी एक दफा देख लेते हैं। देखिए भाई, सेक्शन बी में आपके ए में दो एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ सेक्शन ए आया हुआ है, दो एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 में से तीन एमसीक्यूज हैं और दो सेक्शन बी के सवाल हैं, कोई सेक्शन सी का सवाल नहीं है। कोई सेक्शन सी का सवाल नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 में से सेक्शन ए में भी आ रहा है, सेक्शन बी में भी एक सवाल है और सी में भी एक सवाल है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, सेक्शन इस पेपर पैटर्न के हिसाब से एक एमसीक्यू आया है, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग। चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट, और चैप्टर नंबर 5 में से कोई लॉन्ग का सवाल नहीं आया। चैप्टर नंबर 6, अब ये देखें, ये सबसे बड़ा मेन चैप्टर है। दो एमसीक्यूज हैं, दो आपके पास सेक्शन बी में सवाल हैं और एक लॉन्ग में। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी 6 की तरह दो शॉर्ट दिए हुए हैं और एक लॉन्ग दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 से इस दफा इस मॉडल पेपर के अंदर कोई सेक्शन सी का सवाल नहीं आया। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 में। 9 के अंदर भी दो हमारे पास शॉर्ट, दो एमसीक्यूज, दो शॉर्ट और एक हमारे पास लॉन्ग का क्वेश्चन है। 10 में हमारे पास दो एमसीक्यू, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। 11 में देखें, सिर्फ एक हमारे पास एमसीक्यू है और एक ही शॉर्ट में है। और 12 में से एक एमसीक्यू और एक लॉन्ग। 11 में कोई शॉर्ट नहीं है, कोई लॉन्ग नहीं है, और 12 में कोई शॉर्ट नहीं है। ये हो गया हमारा टोटल एनालिसिस। इसी की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहां पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। हर एक्सरसाइज में से कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने लिंक दिया हुआ है। और इस मॉडल पेपर का भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।